रमेश एक कंपनी में काम करता था और बहुत बड़ा अधिकारी था। एक दिन शाम का समय था। ऑफिस से घर आने के बाद रमेश फिर से ऑफिस की फाइल्स में उलझा हुआ था। तभी उसका 9 साल का बेटा अमन उसके पास आया और बोला, पापा क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछो। फाइल से नजर हटाए बगैर रमेश ने जवाब दिया, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? डरते डरते अमन ने पूछा। इस अजीब सवाल पर रमेश को बहुत ही कुछ गुस्सा आया और झुंझला कर उसने जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या मतलब? क्यों बेकार के सवाल पूछकर मेरा समय खराब कर रहे हो? देखते नहीं मैं काम में बिजी हूँ, जाकर अपनी पढ़ाई करो। पर अमन ने कहा, पापा मैं बस जानना चाहता हूँ, प्लीज बताइए ना, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? अमन जिद करने लगा। 600 रुपये, रमेश ने जवाब दिया और काम में लग गया। उसके मन में एक बार भी ये विचार नहीं आया कि उसका बेटा ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है। ओह! अमन सिर झुकाकर कुछ सोचने लगा, फिर सिर उठाकर बोला, पापा क्या आप मुझे 200 रुपये उधार दे सकते हैं? ये सुनना था कि रमेश का गुस्सा बढ़ गया। वह अमन को झिड़कते हुए बोला, अच्छा तो तुम इसलिए मुझसे मेरी सैलरी पूछ रहे थे? तुम्हें खिलौना या कोई फालतू सी चीज खरीदनी होगी। अब एक शब्द कहे बगैर सीधे अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। मैं इतनी मेहनत से पैसे इसलिए नहीं कमाता कि तुम्हारी हर फालतू मांग पूरी कर सकूं। रमेश ने अपनी पत्नी मालती को आवाज लगाई और उसे डांटा कि अमन को क्या सिखा रही हो, ये दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा है। रमेश की डांट से अमन का चेहरा उतर गया। भारी कदमों से वह वहां से चला गया। रमेश कुछ देर तक तो अमन की बात पर नाराज रहा, लेकिन फिर काम में लग गया। काम खत्म होने तक उसकी नाराजगी भी खत्म हो चुकी थी। अब उसे अमन के प्रति अपने खुद के व्यवहार पर दुख होने लगा। वह सोचने लगा कि हो सकता है अमन को सच में किसी जरूरी चीज के लिए 200 रुपये की जरूरत हो, और वो वैसे भी हर समय पैसे नहीं मांगता। वह अमन के कमरे में गया। उसने देखा अमन बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने पूछा, सो गए क्या? अमन तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, नहीं पापा मैं जगा हुआ हूँ। रमेश ने कहा कि बेटा मैं काम की वजह से परेशान था और अधिक काम होने की वजह के कारण सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। बेटा मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ये लो 200 रुपये जो उस समय तुम मुझसे मांग रहे थे। रमेश अमन के पास बैठते हुए बोला, थैंक यू पापा। अमन चाहक उठा। 200 रुपये एक तरफ रखकर उसने अपने तकिए के नीचे दबे हुए कुछ नोट निकाले और उन्हें गिनने लगा। ये देख रमेश को फिर से गुस्सा आने लगा। वह गुस्से में बोला, जब तुम्हारे पास पहले से ही रुपये थे तो तुम और रुपये क्यों मांग रहे थे? क्योंकि मेरे पास पूरे रुपये नहीं थे पापा, अब हैं। अमन ने मासूमियत से जवाब दिया, पापा ये लीजिए 600 रुपये। क्या इससे मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज कल आप घर जल्दी आ जाना, मैं आपके साथ डिनर करना चाहता हूँ। अमन की बात सुनकर रमेश अवाक रह गया। रुपये कमाने की जद्दोजहद में वो इतना व्यस्त हो गया था कि परिवार के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पा रहा था। आज उसके बेटे ने उसे झकझोर कर रख दिया था। उसने उसे परिवार के महत्व के बारे में समझा दिया था। उसे पता भी नहीं चला कि कब समय उसके हाथ से फिसल गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। पापा क्या कुछ रुपये आपको देकर मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? मासूम बच्चे ने कहा, धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबाएं।